मैं विजय शंकर कुशवाहा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग आज की क्लास 12 के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा था के इक्वल टू लाए थे आर नॉट बाई आर अपॉन टी, ये निकला था उसका हाफ टी वन बाई हाफ टाइम रिएक्शन, हाफ टाइम रिएक्शन निकला था आर नॉट बाई टू के। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में आपने पहले हमारे लेक्चर में, इनिशियल जो लेक्चर था उसके बारे में आपने देख लिया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें आपने देखा था। तो उसमें हुआ था क्या, देखिए एक आर लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ऐसे मैंने बताया आर लिया पी। हमने कहा था कि टी टाइम जीरो पे ये था आर नॉट, तो ये क्या था, जीरो प्रोडक्ट था। और टी सेकेंड पे ये हो गया आर, तो ये हो गया मान के चलिए बी टी। यानी कि अगर हम इसका देखें, ये पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने ऐसे ही बताया था। अगर हम इसका डिफरेंटिएट रेट लॉ निकाले तो निकाले थे हम लोगों ने रेट लॉ के अनुसार जो रेट होता है वो रेट क्या किसके बराबर होता है, जो रेट होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये हम लोगों ने पढ़ा। अगर हम रेट लॉ के अनुसार देखें, साधारण रेट लॉ के अनुसार देखें, तो हमने पाया था रेट इक्वल टू के आर। और यहाँ चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माने n बराबर 1। ऐसा रिएक्शन जिसमें n इक्वल टू क्या है हो 1, वह क्या कहलाता है, वह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा ऐसा रिएक्शन जिसमें n बराबर 1 वह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ये तो हम लोग ने जान लिया था पहले ही। यहां देखिएगा तो यहाँ R1 बराबर यहाँ 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2, चूंकि दोनों का ही रेट है, दो तरीके से आपने निकाला, तो दोनों तरीके से तो क्या हो सकता है, समीकरण फर्स्ट और देखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से देखेंगे, दोनों समीकरण से देखेंगे क्या होगा। ये माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू होगा के आर 1 का मान 1 ही हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये जीरो हुआ था तो इसका मान 1 हुआ था। ध्यान देंगे क्या हुआ था, जीरो हुआ था, इसका मान 1 हुआ था। यानी कि ये हमें एक नया मिल गया माइनस डी आर अपॉन डी टी के आर। अब तो यहाँ हमें समाकलन करना ही पड़ेगा। समाकलन जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप देखेंगे उसमें ढेर सारा हमने समाकलन के लिए तरीका बता दिया था। तो यहाँ एक काम करेंगे, देखिएगा ये डी टी उधर भेजे और आर को सेम स्पीसीज एक तरफ लाए तो क्या होगा, माइनस डी आर, देखेंगे माइनस डी आर अपॉन आर इजकल टू के डी टी। चलिए थोड़ा माइनस उधर भेज देते हैं, डी आर अपॉन आर इजकल टू माइनस के डी टी। आपको समझ में आ रहा है, माइनस के डी टी। हम लोग थोड़ा यहाँ बस इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यहाँ थोड़ा आप यह करते ब्रैकेट में रखते जाइएगा, ब्रैकेट में रखिए, कहाँ है, हाँ समाकलन करें डी आर अपॉन आर, देखें
माइनस निकाल देंगे के डी टी, ये के कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो सकता है आपका डी आर अपन आर इक्वल टू माइनस के डी टी। देखेंगे ये आपको मिल गया, यहाँ आप तो कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हमने क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही किया है। एक चीज आपको बता दें कि समाकलन का नियम होता है, उस समाकलन को आपको ध्यान देना भी जरूरत है। क्या होता है, हमेशा जो यहाँ dx, तो थोड़ा आप इसको नोट कर लेंगे, मिटाते हैं हम, नोट करेंगे आप, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके, मिटाते हैं हम। समाकलन करने से पहले एक चीज आपको बता दें, अगर ऐसे एक समाकलन का नियम होता है, समाकलन dx अपान x, आपको दिखाई दे रहा होगा, dx अपान x इक्वल टू होता है dx अपान x इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग x। क्या होता है, इसका मान नेचुरल लॉग x होता है, और इसको हम लोग लॉग बेस e भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लॉग e बेस कर सकते हैं, बराबर ये लॉग e बेस के बराबर भी होता है। तो हम लोग यहाँ dr, देखिए dr अपन r को क्या नेचुरल लॉग r कर सकते हैं। चलिए इस समीकरण को देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं यहीं से। ये क्या होगा आर नॉट से आर, और जीरो से ये टी, उसमें भी देखे थे समीकरण में जीरो ऑर्डर में क्या होता है आर नॉट से आर, जीरो से टी, ठीक। ये डी एक्स अपन आर लॉग एक्स हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और डी यहां आर लिखते हैं नेचुरल लॉग आर, सॉरी नेचुरल लॉग आर, नेचुरल लॉग आर नॉट से आर इजकल टू के माइनस आगे है, देखेंगे ये यहां टी ब्रैकेट में जीरो से टी, ये आपका हो जाएगा। आपको पता है जब ऐसा होता है तो क्या होता है, नेचुरल लॉग, इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग आर माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट होगा इजकल टू नेचुरल लॉग माइनस के टी माइनस जीरो, ये होगा आपका नेचुरल लॉग आर माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट इजकल टू माइनस के टी। देखिएगा ये आपको समीकरण मिला, नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस के टी, एक समीकरण आपको प्राप्त हो गया, ओके। ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग को बताए थे हमने, क्या बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नेचुरल लॉग एक्स का मान जो होता है 2.303 log 10 x होता है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल लॉग एक्स का मान 2.303 log 10 x होता है। तो हम इसको ऐसे, इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ाएं तो क्या होगा, log यहाँ log n का मान यहाँ रखने पर देखेंगे 2.303 log r माइनस 2.303 log r नॉट इजकल टू माइनस के टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ा एक काम करते हैं, 2.303 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा log r माइनस log r नॉट, देखेंगे जहां जहां r होगा वहां थोड़ा हम लोग ब्रैकेट बना देंगे, ओके, ब्रैकेट बनाए आप,
इक्वल टू माइनस के टी, ये निकल सकता है। आप ये भी जानते हैं, एक पढ़े थे log x माइनस log y इक्वल टू होता है log x बटे y। ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में। log x माइनस log y इक्वल टू log x अपन y। तो यहां पे से लिख सकते हैं 2.303 log, देखेंगे log r अपन log r नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस के टी। अगर k का यहाँ मान निकालना हो, देखेंगे यहाँ k का मान निकालना हो तो क्या k का मान क्या हो जाएगा, सीधे माइनस हटाइए तो ये ऊपर हो जाएगा, ये 2.303 log r नॉट अपन r अपन यहाँ t हो जाएगा। ये आपका मान निकला, k का मान निकला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये निकला। थोड़ा हम लोग देखेंगे एक चीज और, यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, थोड़ा ये इसको नोट करें आप, तो हम आगे बताते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, साल नोट करें, मिटाएं इसको, मिटाएं, ठीक है, ओके मिटाते हैं। ये इसको आप लोग नोट कर लेते जाइएगा। थोड़ा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है। पहला भी आपने निकाला log r, ये आपने ये निकाला था, क्या निकाला था, log r, सॉरी log नेचुरल लॉग r माइनस नेचुरल लॉग r नॉट इक्वल टू माइनस के टी निकाला था। थोड़ा हम इसको जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किए थे, इसको क्या किए थे, नेचुरल लॉग r इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग r नॉट। इसको देखते हैं, इस समीकरण से तुलना करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। आप देख रहे हैं y इक्वल टू क्या होगा, y एक्सिस पे लॉन्ग r नेचुरल लॉग r, जबकि x एक्सिस पे क्या होगा, t होगा, और c बराबर आपको क्या दिया, नेचुरल लॉग r नॉट, और m का मान दे दिया है माइनस के। आप इसका अगर निकाले ग्राफ बनाए तो इधर क्या होगा, नेचुरल लॉग r होगा, इधर क्या होगा, t होगा, और ये t टाइम पे 0। देखेंगे अगर हम t टाइम 0 ले रहे थे तो r नॉट बराबर r हो रहा था, t बराबर 0। यहाँ से देख लें, अगर हम लोग t बराबर 0 ले लें तो r ये यहाँ आपका क्या आएगा, नेचुरल लॉग r नॉट का मान आएगा। और देखिए माइनस के स्लोप, ये c क्या नेचुरल लॉग r इसे कहीं t पे काटेगा, ऐसे सीधे ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप इसमें क्या होगा, स्लोप होगा आपका माइनस के, स्लोप क्या होगा, माइनस के। तो ये आपका इस समीकरण पे हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ये पहला था, इसको नोट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देगा ग्राफ, ऐसे ग्राफ दिया और पूछे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ देखते ही फिर हमें बताओ, जहां नेचुरल लॉग r दिया हो तो कहो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा, और हमारे सिलेबस में भी है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ नेचुरल लॉग डायरेक्टली ऐसे बताएगा। चलिए हम लोग थोड़ा अगला स्टेप देखते हैं, दूसरा अभी आप लोगों ने निकाला क्या, अभी हम लोगों ने दूसरा पाया 2.30, देखिएगा 2.303 log r माइनस 2.303 log r नॉट, ये मान दिया है, और इक्वल टू माइनस के टी, ये आपने पाया।
इसमें अगर इस समीकरण में हम लोग 2.303 से डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे log r इज माइनस log r नॉट माइनस के टी, ठीक है, अपान 2.303। ये आपने पाया क्या, माइनस के 2.303, ये आप पाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको ऐसे लिख दें, log r माइनस log r नॉट इजकल टू माइनस के अपान 2.303 टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा हम लोग और इसमें बढ़ाएंगे, इसको और देखेंगे, log r, इसको बढ़ाते हैं हम, इसी समीकरण को इधर उधर अपने आप से करते हैं, k माइनस 2.303 टी प्लस log r नॉट। देखेंगे इसको हम तुलना करें y बराबर mx से, आपने हाई स्कूल में पढ़ लिया ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, y बराबर mx प्लस c। आप देख रहे हैं y एक्सिस पे क्या है, log r है, ठीक है, x एक्सिस पे देख रहे हैं t है, m का मान ये पूरा होगा, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट क्या होगा, m का मान होगा। तो x एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा, t, और c बराबर हो जाएगा आपका log r नॉट। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं, सेम इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके, चलिए ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये y एक्सिस पे log r है, क्या है, log r है, इधर x एक्सिस पे t है, और t टाइम पे 0 है, अगर तो 0 पे आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका क्या कौन सा होगा, log r नॉट होगा, और ये भी क्या करता होगा, ऐसे ग्राफ काटता होगा, क्या होगा, यहाँ ऐसे भी ग्राफ आपका बनाता होगा। तो ऐसे आपको दो तरह से आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखे, एक log r से और एक नेचुरल log n से आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। ये दूसरे तरीका का था, ये दूसरे समीकरण का था, दूसरे समीकरण जो हम लोग log से निकाले थे उसका था। थोड़ा और आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिए, इसको लिखेंगे, ओके लिखें, ओके लिख लिए हो, मिटाते हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम आपको बता दिए। अर्ध आयु, किसका अर्ध आयु देखना है हमको, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अर्ध आयु देखना है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपका क्या देखना है, अर्ध आयु देखना है। और इसमें हम लोग एक समीकरण देखेंगे, हम लोगों ने समीकरण क्या पाया था इसके पहले, k इक्वल टू पाया था, देखिएगा आपने अभी देखा। चलिए फाइनली हम लोग बात ही कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि 2.303 अभी निकाले थे, log r माइनस 2.303 log r नॉट अभी आपने पढ़ा, इक्वल टू माइनस के टी। थोड़ा इसको हम लोग और करते हैं, 2.23 अभी हमने इसको किया था, 2.303 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, log r माइनस log r नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, ओके। हम लोग के को इधर भेजेंगे। आप ये भी जानते हैं log r माइनस log r नॉट का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। थोड़ा माइनस इधर भेजते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं 2.30, यहाँ के टी इजकल टू क्या हो जाएगा, के टी इजकल टू 2.303, ये माइनस हो गया प्लस, तो उलट देते हैं, यहाँ लिख देंगे log r नॉट माइनस log r, लिख सकते हैं इसके। तो अगर हम k का मान निकालें, k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपान t, इसको क्या करते हैं, बटा हो जाता है log r नॉट अपान r। ये अभी आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये ऐसे होगा log x माइनस log y इक्वल टू क्या होता है, log x बटे y। तो ये आपका नहीं पढ़ा, k इक्वल टू 2.303 log r नॉट बाई r। अगर हम अर्ध आयु के लिए देखेंगे, किसके लिए देखें, अर्ध आयु के लिए देखें, तो अर्ध आयु क्या आपको परिभाषा